एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, एक नंबर में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न, कैश सेल, क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न, wages, salaries, rent, other direct expenses and closing stock। तो चलिए ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। तो हमें क्या पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है सबसे पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 14,000। ओपनिंग स्टॉक है 14,000 प्लस नेट परचेज, नेट परचेज यानी परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यहाँ पे हम लोग टोटल परचेज लेंगे, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज लेस रिटर्न। तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों मिला के हो गया 48,000, 48,000 माइनस 3,000 रिटर्न। तो नेट सेल हो गया आपका 45,000, और सॉरी नेट परचेज हो गया 45,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है। चलिए देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है। वेजेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, रेंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 14,000 एंड 8,000। तो 14,000 प्लस 8,000, 8,000 प्लस 14,000 और क्या है? और कुछ भी नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,000। तो चलिए टोटल देखते हैं कितना हो गया। 14,000 प्लस 45,000 हो गया 59,000, 67,000 एंड 14 हो गया आपका 81,000, 81,000 माइनस 5,000, ये आपका आ गया 76,000। 76,000 आपका निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोग का। पहला क्वेश्चन क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया मेरा कितना? 76,000। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल कैसे निकलेंगे? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्वेश्चन में सेल्स कितना दिया हुआ है देखते हैं। ठीक है, ये है आपका कैश सेल और ये है क्रेडिट सेल और ये है सेल्स रिटर्न। तो 39,000, 75,000 एंड 4,000। 39,000 से 4,000 चला गया, बचा आपका 35,000, 35,000 प्लस 75,000, ये हो गया 1,10,000 आपका नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला 1,10,000 और निकल गया 76,000। तो आपका यहाँ पे हो गया 34,000, ये निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल 1,10,000 कैसे आया? कैश सेल है, कैश सेल है आपका 39,000, क्रेडिट सेल है 75,000
आपका ये हो गया 1,14,00,000 और 4,000 है आपका रिटर्न। तो 4,000 रिटर्न माइनस कर देंगे, आपका बच गया 1,10,000। तो ये हो गया 1,10,000 आपका नेट सेल। चलिए ठीक है, थैंक यू।